हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और आज से हम एक न्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे जो होगी हमारी जनरल साइंस की। ठीक है कि जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के वो किस टाइप के आते हैं। हम डेली इसके 15 to 20 क्वेश्चंस जो है वो डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। राइट, ये जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, इन सभी के अंदर जो जनरल साइंस आती है वहां से मैंने ये वाले PYQ जो है वो सिलेक्ट किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज होंगे हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो है हम 20 क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लाइट ईयर इज द। लाइट ईयर क्या होती है? लाइट ईयर किस चीज को मेजर करने के लिए जो है वो यूज की जाती है? ईयर विच हैज मैक्सिमम सनलाइट, ईयर इन विच वर्कलोड वॉज वेरी लाइट, see distance traveled by light in 1 year, mean distance between sun and earth। so जो light year होती है उसको हम यूज करते हैं कि light year क्या होती है कि लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अर्थ के 1 ईयर के अंदर। मतलब अर्थ का जो 1 ईयर कंप्लीट होता है उसके अंदर 365 डेज होते हैं, तो 365 डेज के अंदर लाइट ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। सो अवर आंसर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। राइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। इसमें से कौन सी क्वांटिटी के पास जो है वो यूनिट नहीं होती है? पहला ऑप्शन है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो क्या होता है कि कितना फोर्स अप्लाई किया है पर यूनिट एरिया के अंडर, तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट ऑप्शन इज द फोर्स। फोर्स न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। क्या होती है इसकी? न्यूटन होती है। एंड द डी ऑप्शन क्या है? प्रेशर। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल। राइट, और जो हमारा सी ऑप्शन है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है कि रेशियो होती है डायमेंशन की। दो लेंथ इसके अंदर हम देखते हैं, दोनों लेंथ की रेशियो को हम कंसिडर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है इसकी कोई भी यूनिट जो है वो नहीं होती है। सो अवर आंसर इज सी, दैट इज स्ट्रेन। राइट, नेक्स्ट इज द मोल इज द SI यूनिट टू मेजर विच फिजिकल क्वांटिटी। मोल को हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं? जब भी हम केमिस्ट्री लैब के अंदर हमें कोई ड्राई कंपाउंड चाहिए होता है तो जब हम उसको मेजर करते हैं तो हम उसको ग्राम में देखते हैं। राइट, तो इसका आंसर होगा अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इज डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट जो है वो क्या होती है? माइक्रोन होती है। माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁶। नैनोमीटर, नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁹। एंड द फर्मीमीटर, फर्मीमीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻15। तो यहीं से आप देखिए कि सबसे जो स्मॉलेस्ट SI यूनिट होगी वो क्या होगी लेंथ की? वो होगी हमारी सी, दैट इज द फर्मीमीटर। ओके, आंसर इज सी, फर्मीमीटर। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल, न्यूटन, वॉट या डाइन। जो वर्क की यूनिट होगी वो क्या होगी? जूल होगी। न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की होती है। वाट किसकी होती है? ये पावर को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एंड डाइन जो है वो भी हमारी फोर्स की CGS यूनिट होती है, CGS यूनिट। राइट, सो यहाँ पे आंसर होगा हमारा जूल। वर्क की जो यूनिट होती है SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। इनमें से कौन सा यूनिट ऑफ हीट जो है वो नहीं होता है? कैलोरी, सेंटीग्रेड, ERG या फिर जूल। यहाँ पे जो हीट को अगर हम देखते हैं तो जो सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड किसके लिए होता है? सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। सेंटीग्रेड को छोड़ के बाकी जो ऑप्शंस गिवन है, कैलोरी है, अर्ग है, जूल है, वो सभी हीट को मेजर आउट करते हैं, हीट की यूनिट होती है। राइट, सो आवर आंसर इज सेंटीग्रेड। Right, move to the next question, that is question number 7. Which one is not correctly matched? इसमें से कौन सा correctly matched नहीं है? सेल्सियस, सेल्सियस correctly मैच है टेम्परेचर के साथ। राइट, नेक्स्ट इज द RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है? ब्लड का हम देखते हैं RH फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। नेक्स्ट इज द रिचर स्केल। रिचर स्केल ह्यूमिडिटी। ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है क्योंकि रिचर स्केल क्या मेजर करता है? रिचर स्केल मेजर करता है हमारी अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी इंटेंसिटी से जो है वो भूकंप आया है। ओके, सो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज द किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये करेक्ट ऑप्शन है। राइट, नेक्स्ट इज
1 नैनोमीटर इज, 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है 10 रेज टू पावर माइनस 9, कितनी वैल्यू होती है 10 रेज टू पावर माइनस 9। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ टेम्परेचर डजंट अकर नेगेटिव वैल्यू, इसमें से कौन से पैरामीटर की जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर रूमर। इसमें से जो ऑप्शन होगा हमारा केल्विन का, उसकी जो वैल्यू है वो 0 तक होती है, इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यू उसको कंसिडर नहीं करती है। एक्सेप्ट ऑल ऑप्शन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर, ऑल आर कंटेन द नेगेटिव वैल्यू, राइट। डन। नेक्स्ट इज द व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, हर्ट्ज में हम किसको मेजर करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी उसको हम हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट जो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी की इज हर्ट्ज, राइट। नेक्स्ट इज डेसिबल यूनिट इज यूज्ड टू मेजर, जो डेसिबल यूनिट है वो किसको मेजर करने के लिए यूज होती है, डेसिबल जो है वो हमारी साउंड को मेजर करने के लिए यूज होती है, मतलब साउंड कितनी इंटेंसिटी की आ रही है इस चीज को मेजर करने के लिए यूज होती है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी जो होती है वो डेसिबल यूनिट के अंदर मेजर आउट की जाती है। नेक्स्ट इज द विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इट टू इंचेस, कौन से यूनिट को हम 0.39 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको इंच में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। तो इसमें जो है हम सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं 0.39 से, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.39 इंचेस, ओके। नेक्स्ट इज द व्हाट इज मेजरमेंट इन क्यूसेक्स, क्यूसेक्स के अंदर किस चीज को हम मेजर करते हैं, प्योरिटी ऑफ वाटर को, फ्लो ऑफ वाटर को, डेप्थ ऑफ वाटर को या फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर को। तो क्यूसेक के अंदर हम फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करते हैं कि 1 क्यूसेक मेजर मींस फ्लो ऑफ 1 क्यूबिक फुट ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, राइट। 1 क्यूसेक का मतलब क्या होता है कि 1 क्यूबिक फुट ऑफ वाटर जो है वो फ्लो किया है 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, 746, कितना होता है हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 746। नेक्स्ट इज द सोनार टेक्निक इज यूज्ड फॉर, सोनार की फुल फॉर्म पहले हम देखेंगे कि सोनार की फुल फॉर्म होती क्या, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ये क्या यूज करती है, ये यूज करती है अल्ट्रासोनिक वेव्स को, क्या यूज करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करती है। और इसका काम क्या होता है, जो ओशियन के अंदर नीचे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके मोशन को या उनकी पोजिशन को पता लगाने का ये काम करती है, ओके। और ये वर्कआउट कैसे करती है कि उसके ऊपर जो लाइट जाती है वो लाइट उस ऑब्जेक्ट को टच करती है एंड देन बाउंस बैक हो जाती है, जैसे हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ होता है कि लाइट गई दोबारा से रिफ्लेक्ट कर गई, तो वहां से हमें उसकी मोशन और उसकी डेप्थ का जो है वो आइडिया लग जाता है। और ये यूज क्या करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को ये यूज करती है। एंड सोनार की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट। सो अवर आंसर इज ए, दैट इज मेजरिंग मोशन एंड पोजिशन ऑफ द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक सबमरीन्स, जो समुद्र के नीचे होते हैं, पनडुब्बी जिसको हम बोलते हैं, राइट। Next is the which one of the following devices is used to measure extremely high temperature, extremely high temperature मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस है, 2000 डिग्री सेल्सियस है, 3000 डिग्री सेल्सियस है, उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है। पहला आता है हमारा फोटोमीटर, फोटोमीटर से हमें देखना है कि फोटो किसके लिए होता है, लाइट के लिए होता है, तो ये लाइट के लिए होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा। पिकोमीटर, पिकोमीटर जो है वो लेंथ से रिलेट करता है, लेंथ की मेजरिंग के लिए होता है। नेक्स्ट इज द पायरोमीटर, या पायरोमीटर हम डी ऑप्शन और देखते हैं, फोनोमीटर, फोनोमीटर क्या है, फोनो से हमारा कि फोन साउंड, ये साउंड से रिलेट करता है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को अगर हम देखें तो फोनोमीटर से मेजर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन जो है वो बचता है, दैट इज द पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है, मेजर करता है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को, ओके। पायरोमीटर मेजर्स टेम्परेचर हायर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। Pyrometer can measure the temperature of a body without making contact and quite stable to measure up to 2000 degree Celsius, right? Next is the which instrument is used to measure the humidity, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज होता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर या लैक्टोमीटर।
जो हाइग्रोमीटर होता है वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। तो अब हमें ऑप्शन ए में ही हमारा जो है वो आंसर मिल जाता है। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं हम। हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर होता है लिक्विड का प्रेशर चेक करने के लिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर हम देखेंगे तो। पायरोमीटर अगेन हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। लैक्टोमीटर, प्योर लैक्टो वर्ड से याद रखना कि ये वर्ड जो वो मिल्क से रिलेट करता है, तो मिल्क के प्योरिटी या फिर उसकी डेंसिटी को चेक करने के लिए जो हम यूज करेंगे मीटर वो होगा हमारा लैक्टोमीटर, राइट। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है वो विंड मिल के ऊपर लगे हुए होते हैं, तो वो क्या चेक करते हैं, हमारा वेलोसिटी ऑफ द विंड, क्या चेक करेंगे वो, वेलोसिटी ऑफ द विंड को चेक करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इज, ईएमएफ, बैटरी के ईएमएफ को कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो चेक करता है, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, एमीटर करंट को चेक करता है, इलेक्ट्रिक टेस्टर ये भी करंट को चेक करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा होगा वोल्ट मीटर, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा टू चेक द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इज, दैट इज द वोल्ट मीटर। Next is question number 20 and the last question of this class, which instrument is used to measure atmospheric pressure, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो वो यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, दैट इज मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर अगेन वाटर से रिलेट है तो ये टर्म नहीं होगी, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी से रिलेट करता है, तो ऑप्शन जो है वो हमारा बचेगा दैट इज द बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सो ये थे आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चन जो मैंने मेजरमेंट यूनिट से जो है वो सिलेक्ट किए हैं, और ये सारे PYQ हैं। अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, CET का एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम्स हैं, या फिर HSSC के जो एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के अंदर ये वाले क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं जनरल साइंस के अंदर, राइट। आई होप आपको ये क्लास जो है वो हेल्पफुल लगी होगी। और क्लासेस ऐसे आपको अगर यही PYQ सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इस सीरीज को जो है वो कंटिन्यू रखूं और आपकी हेल्प कर पाऊं। थैंक यू।